हेलो गाइस, व्हाट्सअप, दिस इज हितांशु खंडेलवाल और आज की वीडियो में हम स्ट्रेट लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सबसे पहली है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, जहाँ पे m इस लाइन का स्लोप है और c y इंटरसेप्ट है। c की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अगला ऐसे ही स्लोप पॉइंट फॉर्म है। आपको एक पॉइंट है, उसका स्लोप पता है, स्लोप होता है टेन थीटा के बराबर, और उस लाइन पे एक पॉइंट पता है, तो आपके पास ये इक्वेशन हो जाएगी लाइन की। तीसरा है टू पॉइंट फॉर्म, जिस आपको एक लाइन से दो पॉइंट पास हो रहे हैं, तो जो दो पॉइंट है x1 कोमा y1 और x2 कोमा y2, तो उसकी इक्वेशन ये हो जाएगी। ये तो आसान है लर्न करना, ये तो सभी को पता होगा। अगला है फोर्थ पॉइंट, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, फोर्थ टाइप सॉरी। ये होता है कि अगर जो x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। ये होती है इक्वेशन लाइन की, इस वाली लाइन की। अब एक और चीज देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें दो लाइंस दे रखी हैं और हमें उनके बीच का एंगल निकालना है, और उनके हमें स्लोप्स गिवन है जो कि है m1 और m2। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और इधर मॉड आ जाएगा। क्योंकि मॉड क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास एक उसके लिए दो एंगल्स मिलेंगे, क्योंकि एक एक्यूट होगा और एक ऑब्ट्यूस होगा, अगर वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो। ये नॉर्मल बात याद रखने की है। इफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू जीरो इज गिवन, देन इट्स स्लोप m इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ताकि आपको, वैसे तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म सबसे पहले फॉर्म से भी हो जाएगा, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जहाँ पे आपको स्लोप और y इज टू एम एक्स प्लस सी, बस आपको बी वाई प्लस सी को राइट हैंड साइड ले जाना है और a को डिवाइड कर देना है, तो उससे भी आपका आ जाएगा। बट ये आप याद करके रखेंगे तो अच्छा है, m इज टू माइनस बी बाई ए। अगला है हमारा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम x1 y1 ऑन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये टोटली रटने वाला फॉर्मूला है। इसमें नॉर्मली ये कोई भी एक पॉइंट होगा और ये लाइन है। ये मैं परपेंडिकुलर मार्क करना भूल गया। अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है जो कि शॉर्टेस्ट लाइन होगी, जो कि इस लाइन को टच करेगी इस पॉइंट से, उसकी लेंथ होगी ax1 प्लस by प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगला है लेंथ बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये भी आसान है, दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। यहाँ पे दे देते हैं आप, कभी कभार टिक कर देता है क्वेश्चन में। क्या करते हैं, जैसे ए है तो इधर टू ए, इस पूरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। जैसे हमें कभी बार ये दे देते हैं, 2x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन हमें दे देते हैं x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे क्या करते हैं कि 6 और 2 को ही लिख देते हैं, मतलब 6 को C1 मान लेते हैं, C2 को 2 मान लेते हैं, जो कि गलत है। हमें हमेशा पहले से 2 से डिवाइड कर लेना है, तो 3 आएगा, फिर हमारे पास C1 की वैल्यू 3 आएगी। हमें ऐसे करना है। अब हम देख लेते हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। हमें दो पॉइंट्स गिवन है, x1 कोमा y1 और x2 कोमा y2। तो हम इसके दो अलग अलग चीजें हैं कि एक तो हम दो पॉइंट के रिस्पेक्ट में लगा देखते हैं और एक हम लाइन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉइंट के दोनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या है। जैसे अगर हम इस पॉइंट की वैल्यू इस लाइन में पुट कर दें और सिमिलरली इस पॉइंट की वैल्यू इस लाइन में पुट कर दें, अगर दोनों के साइन सेम है, यानी मान लीजिए आपने इसकी इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करा और उसके बाद और इस पॉइंट को भी आपने इस लाइन में पुट करा, उसके बाद आपके पास दोनों आंसर सेम है, दोनों आंसर पॉजिटिव है या फिर दोनों आंसर नेगेटिव है, तो इसका मतलब है जो दोनों पॉइंट्स है वो लाइन के सेम साइड पे लाई करते हैं। और अगर जैसे मान लीजिए आपने इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करा और उसका पॉजिटिव आया, और इस लाइन को इसमें पॉजिटिव पुट करा और फिर आंसर नेगेटिव आया, तो अब हम देखते हैं कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन हम ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है। अगर हमें गिवन है एक लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू जीरो, जिसकी इक्वेशन है, तो उसके बाद आपको ये दोनों पॉइंट्स पुट कर देने हैं। अगर दोनों पॉइंट्स के साइन सेम है, तो इसका मतलब सेम साइड ऑफ द लाइन
लाई कर रहे हैं, और अगर दोनों साइड नेगेटिव है तो इसका मतलब अपोजिट साइड ऑफ द लाइन लाई करने हैं, यानी एक पॉइंट इधर लाई कर रहा होगा और एक पॉइंट इधर लाई कर रहा होगा, अगर अपोजिट है तो। दूसरा देखते हैं हम। दूसरा एक और मेथड है जिसे हम कैसे करते हैं। पहले हम जो इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन है, उसका जो y का कोफिशिएंट है उसे पॉजिटिव कर देंगे। अब जब हम y के कोफिशिएंट को पॉजिटिव कर देंगे, फिर उसके बाद हम इस जो पॉइंट है इसकी वैल्यू इस लाइन में डालेंगे। अगर इस लाइन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, यानी जो पॉइंट है वो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, और अगर पॉइंट लेस देन जीरो है, इसका मतलब वो पॉइंट लाइन के नीचे लाई कर रहा है। अगला है कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी मतलब जब तीन लाइनें एक ही पॉइंट से पास करें उसे कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। अब ये आप देख लीजिए, अगर ये तीन ऐसी इक्वेशन है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी, तो इनकी जो कंडीशन है, इनका डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है, एडवांस में एक बार ये भी बहुत पहले पूछा गया था कि अगर लाइन पैरेलल है देन डिटर्मिनेंट विल नॉट बी जीरो। अब ये भी है कि पहले एडवांस में एक क्वेश्चन आया था जिसके लिए सबको 4 नंबर अवार्ड कर दिए गए थे, क्योंकि वो क्वेश्चन एक बंदे ने गलत प्रूफ कर दिया था। उसमें था कि जैसे हमने अभी पढ़ा कि अगर कंडीशन फॉर, अगर ये तीनों लाइन कॉन्करेंट हैं तो उनका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि कोई दो लाइनें पैरेलल हैं तो भी इनका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। तो फिर लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो तीन लाइनें कॉन्करेंट हो, इसलिए ये ध्यान रखिएगा आप पेपर में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है इमेज ऑफ अ पॉइंट इन द लाइन। ये नॉर्मल इक्वेशन है, x माइनस एक्स वन बाई इज टू वाई माइनस वाई वन बाई, ये वाली इक्वेशन है। ये तो पूरी रटने वाली है, इससे आप x और y की वैल्यू निकाल लोगे तो आपके पास इमेज ऑफ अ पॉइंट आ जाएगी लाइन पे। अब सिमिलरली एक और इक्वेशन है जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू अ लाइन। ये भी सिमिलरली एक्स, ये भी पूरी इक्वेशन रटने की है। x और y की वैल्यू आप निकाल लोगे इसमें से तो आपके पास आ जाएगी फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ लाइन। अगला हम देख लेते हैं फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस पे इसमें शॉर्ट नोट्स बनाने में इतना कुछ है नहीं, बस ये द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन लाइन L1 is equals to 0 and L2 is equals to 0 is L1 plus lambda L2 is equals to 0, जहाँ पे लैम्डा पेरीमीटर होता है। इसे हम कहते हैं फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसकी मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है यूट्यूब पे, जिसकी मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, पूरी अच्छी वीडियो, सब कुछ अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रखा है उसमें। अगला है इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू लाइंस। जैसे दो लाइन है L1 एंड L2 और उनकी इक्वेशन ये है, तो जो ये एंगल बाइसेक्टर होंगे, जो दो डॉटेड लाइंस दिख रहे हैं आपकी, इनकी इक्वेशन क्या होगी। तो ये स्टेप मैंने अच्छी तरह लिख रखे हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। बहुत आसान है, इसमें इतना ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, तो आप वो देख लीजिएगा। अगला है जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। आके आपके पास ये जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी। अगर जो ये जनरल इक्वेशन है, ये तभी एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी जब डेल्टा की वैल्यू जीरो होगी। और डेल्टा क्या है, डेल्टा ये रटने की वैल्यू है। इसे अब हम याद कैसे कर सकते हैं, ये आप पहले ना बस इसे, अब हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को याद कैसे करेंगे, आपको बस ये आगे की दो टर्म याद रखनी है, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच। अब फिर उसके बाद ए और एफ, बी और जी, सी और एच, और इनको ऐसे माइनस कर देना इस फॉर्म में, ए एफ स्क्वायर, बी जी स्क्वायर, सी एच स्क्वायर, ऐसे माइनस कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ गई। और अगर ये वैल्यू जीरो है तभी आपकी जो जनरल इक्वेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन मानी जाएगी। अब जो ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, अगर हमें इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालना है, अगर हमें उन दो लाइनों के बीच का एंगल निकालना है, तो उनके बीच का एंगल ये होगा टेन थीटा इज इक्वल टू टू अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी। यहाँ पे थीटा, अब टेन को इधर ले जाएंगे, टेन इनवर्स आ जाएगा और उससे थीटा की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास। ये भी इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर है, जो कि बहुत इजी है लर्न करने की, पूरा रट्टा मारने की है, तो आप ये इक्वेशन याद कर लीजिएगा। अब इसी अब इसी चैप्टर में अब इसी चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम होमोजेनाइजेशन है। उसके कोई शॉर्ट नोट्स बनाए नहीं जा सकते थे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसे भी मैंने पूरे टॉपिक को अच्छी तरह समझा रखा है,
जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वो वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे। ये ये वीडियो बेसिकली इसलिए ही बनाई गई है ताकि आपको नोट्स मिल जाए, लास्ट टाइम पे आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू गाइस ये वीडियो वॉच करने के लिए। अब मैं आपको अगली वीडियो में और अच्छे कंटेंट के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए सी या बाय बाय।